और ये गेट के ठीक पीछे प्रगति अपना जो आपका यात्री प्रतीक्षालय बना कर रखा था, किस स्थान एकदम स्थान जो आपका दिख रहा है जी। उसको, क्योंकि अब वो उसके पीछे आ गया तो हटाना हमारी मजबूरी थी। कहीं न कहीं जो असामाजिक तत्वों का ये जो गार्डन डेरा बना हुआ था उससे आपने उस छुटकारा दिलाया है। अब जब चूंकि यहाँ लाइट लग जाएगी, उजाला होगा, रोशनी होगी, तो अब मेरे को तो इतना पता नहीं है कि क्या परेशानी है, लेकिन बच्चों की सुविधा के अनुसार बहुत ही अच्छी जगह में बनवाई थी। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा यह प्रतीक्षालय बनाया गया था। आप देख सकते हैं उस गार्डन का और एक टूटा ग्रिल देखिए पड़ा हुआ, देखिए ऐसे हालत में जगह जगह पड़े हुए थे पूरे। यानी जो आरोप उनका कहना है कि जो पुराना जो प्रतीक्षालय था यात्री वो ही निकाल करके वहाँ शिफ्ट किया गया। नहीं, मैं तो अभी फिलहाल बात नहीं की हूँ, पर देखी हूँ कि निकाल के वहाँ पे अलग जगह स्थापित कर दिए हैं। कितना आपको, चूंकि आपके कार्यकाल का वो एक चिन्हित चीज थी, यात्री प्रतीक्षालय था, लोगों को उसमें सुविधा मिल रही थी। अब अभी इस वक्त क्या महसूस करिए, आगे कुछ उसके लिए कुछ करेंगे आपको? यहाँ पे कोई गार्डन नहीं बना था, एक एंगल नहीं था। ये तो विपक्षी जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उनको देखना है कि वो 20 लाख का गार्डन कहाँ बनवाया था उन्होंने। एक पोल नहीं था यहाँ पे गार्डन का। ये हमारे आने के बाद में बोरसी 51 नंबर वार्ड प्रगति मैदान, इस वक्त मैं वहीं खड़ी हुई हूँ जिस यात्री प्रतीक्षालय को लेकर के कुछ समय से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। यही वो गार्डन है जहां पर यात्री प्रतीक्षालय, अभी हम आपको वो जगह दिखाएंगे कि इसी गार्डन के बीच में यात्री प्रतीक्षालय जो है वो लगा हुआ था और अब उसे निकाल करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। वार्ड के पार्षद साजन जोसेफ से हम अभी बातचीत करते। सर, कहाँ पर लगा हुआ था यात्री प्रतीक्षालय जिसके लिए अभी बातें हो रही? ये पहले जो प्रगति मैदान था ये खुला पड़ा था, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग होती थी और गाय भैंस घूमती थी और रात को यहाँ पे नशा का चलता था पूरी। आप सामने देख सकते हैं ये पुराना कांच का बोतल टूटा पड़ा देख सकते हैं, दिखा सकता है इसको। ये एक मेन गेट है और ये गेट के ठीक पीछे प्रगति अपना जो आपका यात्री प्रतीक्षालय बना कर रखा था, किस स्थान? एकदम स्थान जो आपका दिख रहा है उसको, क्योंकि अब वो उसके पीछे आ गया तो हटाना हमारी मजबूरी थी। उस समय की स्थिति गार्डन नहीं बना था, अब हमने उसको शिफ्ट करके वो बीच में सुंदर चौक आप देख सकते हैं, हमने उसको बना दिया है। और ये भी देख सकते हैं उसको 2 साल में 3 साल में वो पूरा टूट के बर्बाद हो गया था। हमने पुराने सामान को हमने अच्छे से कम से कम लागत में बनाने की हमने कोशिश की और जिस 20 लाख रुपए खर्चा गार्डन की बात करते हैं, ये देख लीजिए 20 लाख के गार्डन दिख रहे हैं आपको, देखिए ये 8-10 मशीन है जिसकी हालत है कि टूट के किनारे पड़ा हुआ है। झूले कोई काम, ये 20 साल ये पुरानी सरकार जो थी, पुरानी सरकार ने खुलेआम इसमें भ्रष्टाचार किया है इसमें। अब आप देख सकते हैं इसमें ये सम्मानीय विधायक जी के द्वारा, क्रेडा के द्वारा हमको ये हाई मास सोलर लाइट दिया गया है, यहाँ पर लगेगी। इससे पूरा एरिया आपका लाइट और चमन हो जाएगा। रात को भी आप यहाँ से कोई भी दाना चुग सकते हैं इसमें से। ये लाइट अभी आपका 1 महीने में लग जाएगा। कहीं न कहीं जो असामाजिक तत्वों का ये जो गार्डन डेरा बना हुआ था उससे आपने उस छुटकारा दिलाया है। अब जब चूंकि यहाँ लाइट लग जाएगी, उजाला होगा, रोशनी होगी, तो जो असामाजिक गतिविधियां होती है वो यहाँ पर संचालित नहीं हो पाई। अभी भी आप देख सकते हैं जो स्टेज है जिसमें माता दुर्गा को हम लोग विराजमान करते हैं, उसमें भी 2 लाइट हमने लगवाया इस पे हमारे खर्चे से। ये लाइट से ऐसे ही बैठना बंद हो गया है। सिर्फ अभी लोग इधर मॉर्निंग वॉक करने आते हैं और शाम को, रात को आप देखते हैं हमारे आसपास की बहनें रात को 10 बजे तक यहाँ बैठती है, जो पहले शाम को 6 बजे बैठना पसंद नहीं करती थी। और ये जो बस स्टैंड भी जो बना था इसमें भी पूरा अड्डा वही था और जो हम यहाँ शिफ्ट किया है वहाँ पर लोग कुत्ते घुमाने लाते थे, गंदे होते थे, अब उनको बहुत हमने परिष्कृत कर दिया है। और आने वाले 3-4 महीने आप देख लेना पूरे मैं कहूंगा संभावित बोरसी वार्ड के 6-7 वार्ड का सबसे बेहतरीन गार्डन रहेगा जिसमें सभी वार्ड के लोग घूमने आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मैं। अच्छा, वो जो स्टिकर लगा हुआ यहाँ पर, प्रेमलता साहू जो है उनका कहना है कि वहाँ पर उनका स्टिकर लगा था और अब वहाँ पर आपका वहाँ यात्री प्रतीक्षालय। देखिए ये तो हमारे सम्मानीय स्वर्गीय अटल जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है, तो हमारे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने बना हम ही संवारेंगे। ये गलत जगह में था, हमने सही जगह में संवार दिया उसको, तो हमने अपना लगाया है। हमारे सम्मानीय महापौर, हमारे सम्मानीय विधायक जी और आपका पार्षद का फोटो रहेगा ही, कोई विषय नहीं है। ये तो खैर नियम है जी। जो स्टिकर की बात की जा रही है तो ये तो खैर सर नियम ही है कि जिसकी सरकार रहेगी, जैसे पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की तो वहाँ पर प्रेमलता साहू की तस्वीर थी, लेकिन अब चूंकि भाजपा की सरकार है तो आप वार्ड के पार्षद हैं, निर्माण आपके द्वारा कराया जा रहा, तो ये कोई विवाद वाली बात मेरे ख्याल से नहीं। ये तो हल्की मानसिकता है कि यदि कोई आदमी फोटो को देख के यदि बात करे और पब्लिक के यदि हितों की सुरक्षित नहीं कर सकता तो मुझे लगता है कि वो जनप्रतिनिधि बनने लायक है नहीं आदमी। आप देख सकते हैं उस गार्डन का और एक टूटा ग्रिल देखिए पड़ा हुआ, देखिए ऐसे हालत में जगह जगह पड़े हुए थे पूरे। यानी
जो आरोप उनका कहना है कि जो पुराना जो प्रतीक्षालय था यात्री वो ही निकाल करके वहाँ शिफ्ट किया गया, तो उसके जो छोटे मोटे टुकड़े हैं यहाँ पर पड़े हैं, ये कहीं ना कहीं प्रेमलता साहू जी जो है वो गलत बता रही हैं। ये बिल्कुल सरासर एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी आपके आंखों से देख सकते हैं, आंखों देख सकते हैं, पूरा एकदम घटिया काम हुआ पूरा। ये इतने कम समय में इतने पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग हुआ इसमें। आप देख लीजिए, अब आगामी दिनों में इस गार्डन का और संधारण होगा पूरा। इसमें हमारे सम्मानीय विधायक जी, हमारी महापौर के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है, फंड चला गया, बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे लगता है बारिश के पहले यहाँ का काम चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तब इसका स्वरूप कुछ और रहेगा। इसका मैं आपसे बताया कि पूरे 6 वार्ड में 49, 50, 51, 52, 53, 54 इतने वार्ड का सबसे बेहतरीन गार्डन रहेगा ये मैं आपको बोलता हूँ। छाया महापौर और पूर्व पार्षद प्रेमलता साहू इस वक्त मौजूद हैं। यात्री प्रतीक्षालय उनके कार्यकाल में बना था जब वो पार्षद थी, लेकिन वर्तमान में कुछ विवाद की स्थिति यात्री प्रतीक्षालय को लेकर के आ रही है। क्या है पूरा मामला, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? हमारे साथ मौजूद है प्रेमलता साहू, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, बताएंगे क्या कुछ मामला यात्री प्रतीक्षालय को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही? मैं प्रगति मैदान चौक में बस स्टॉप का बनवाई थी बच्चों को सुविधा के अनुसार। अभी वहाँ के जो पार्षद है साजन जोसफ जी, उस प्रतीक्षालय को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिए हैं, जो कि गलत है। वहाँ पे न कोई बैठते हैं, न उठते हैं, न बच्चों की सुविधा के अनुसार वहाँ पे कोई जगह वैसा है ही नहीं है। नहीं तो उन्होंने उस जगह से निकाल के दूसरी जगह क्यों लगाया? कुछ परेशानी हो रही थी क्या वहाँ लगा था? अब मेरे को तो इतना पता नहीं है कि क्या परेशानी है, लेकिन बच्चों की सुविधा के अनुसार बहुत ही अच्छी जगह में बनवाई थी। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक जी के द्वारा यह प्रतीक्षालय बनाया गया था, और वहाँ पर मेरा फोटो भी लगा था, और हमारे विधायक जी का फोटो उसको निकाल कर अपना से लेने के लिए अपना फोटो या तो चिपका दिए या तो उसको निकाल दिए हैं। कितने रुपए की राशि वहाँ खर्च की गई थी आपके कार्यकाल में? वो लगभग 5 लाख की राशि वहाँ पे खर्च की गई थी। और यात्री प्रतीक्षालय बढ़िया था, बहुत ही अच्छा जगह था। वहाँ पे 5-6 स्कूल का बस स्टॉपेज है, उसके अनुसार ही बच्चों की सुविधा के अनुसार ही मैं वहाँ पे स्टॉपेज बनाई थी। अभी आप जाके देखिएगा वहाँ पे बस का स्टॉप जो उखाड़ के वहाँ पे लगाया है, ना तो वहाँ पे बच्चे बैठ पाते हैं, ना बुजुर्ग बैठ पाते हैं, ना तो कोई वार्डवासी वहाँ पे बैठ पाते हैं। बहुत ही गलत स्थान चुना गया है। जो वहाँ के पार्षद जोसेफ जी है उनसे बातचीत की इस विषय को लेकर? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल बात नहीं की हूँ, पर देखी हूँ कि निकाल के वहाँ पे अलग जगह स्थापित कर दिए हैं। कितना आपको, चूंकि आपके कार्यकाल का वो एक चिन्हित चीज थी, यात्री प्रतीक्षालय था, लोगों को उसमें सुविधा मिल रही थी, अब अभी इस वक्त क्या महसूस करी? आगे कुछ उसके लिए कुछ करेंगे आप? मैं इतनी अच्छी जगह लगवाई थी उसको, बस स्टॉपेज को। आप जाके देखिएगा, वहाँ प्रगति मैदान चौक है, उसके जस्ट बगल में अब वहाँ पे पूरा गार्डन बन चुका है। 5 लाख का मैं पूरा जिम का सेट लगवाई हूँ, और जो मेरे कार्यकाल का पूरा कार्यकाल का था 20 लाख रुपए, उसका भी पूरा बाउंड्री वाल हुआ है, तार का फेंसिंग वाला। वहाँ पर बस स्टॉपेज बना था, अब बसेस वहीं पर रुकती है, ना कि जो जहाँ पे वो लगवाया वहाँ पे रुकती है। अच्छा, वहाँ नहीं रुकती? नहीं। तो कुछ प्रयास आपके लिए कुछ रहेगा, कुछ करेंगे? जो मैं प्रयास करूंगी वहाँ पे और दोबारा स्थापित हो, जहाँ पे बच्चों की सुविधा मिले। प्रगति मैदान में जो यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, आपको मैं बता दूं कि वो यात्री प्रतीक्षालय प्रेमलता साहू जब वार्ड की पार्षद थी तो ये जो गार्डन है शायद यहाँ पर इसे ये लगा हुआ था, लेकिन अब उनका कहना है, उन्होंने साफ तौर पर साजन जोसफ जो वर्तमान के पार्षद हैं उन पर ये बात उनके लिए कही है कि साजन जोसफ के द्वारा जो प्रगति मैदान में जो यात्री प्रतीक्षालय लगा हुआ था उसे यहाँ से निकाल करके इस जगह शिफ्ट किया गया है। क्यों किया गया है शिफ्ट? साजन जोसफ यहाँ पर मौजूद है, पार्षद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उस स्थान से यात्री प्रतीक्षालय को निकाल करके इस स्थान पर लगाया गया है, तो इससे किसका फायदा हो रहा है, क्या लाभ ले पा रहे हैं लोग? जी साजन जी बताएंगे। ये जो भी कार्य होता है नगर निगम में, वो उस समय की परिस्थिति और अनुकूल स्थिति को देख के की जाती है। उस समय पूरा ये प्रगति मैदान था, ये पूरा खुला पड़ा था, चारों तरफ से गाड़ियों की पार्किंग होती थी, और लोग एक प्रकार से ये पूरा दारूखोरी का नशा का अड्डा हो गया था, जिसकी सूचना मेरे आने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बताई गई। पुलिस एसपी अपना टीआई साहब आके जांच भी किए, उसका इसको चारों तरफ से हमने गिरवाया है, इसमें लाइट लगाई है। उसका देखा गया कि वो जो जगह बनी थी, जिसको आप लोगों को चलने के लिए जगह कम पड़ रहा है, तो अब ये जो जगह खाली पड़ा था, इधर लोग अपने कुत्ते घुमाने लेके आते थे,
और यहाँ पूरा गंदा रहता था, इसलिए उसको उस चीज को हमने यहाँ शिफ्ट किया है। और इसका जो भी जहाँ तक पेमेंट की बात है, मेरे पार्षद निधि की बात है, जो बिल बनता है आपका शिफ्टिंग का और माइनर रिपेयर जो भी काम होगा उस हिसाब से सरकार का भुगतान होगा, उसके लिए सरकार की गाइडलाइन फिक्स उसकी है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक तालक बंद की कोई बात नहीं, लोग कुत्ते का इसमें हमको सुंदर सा भी टाइल्स वाइल्स लगवानी है। अच्छा, और जब काम अधूरा है इसमें टाइल्स वाइल्स लगाएंगे इसमें पूरा, और इसमें गार्डन बनवाएंगे ताकि इसमें बच्चे आके खेलें, और कुत्ते को घुमाने की आदत बंद करवाना है हमको सब। उस वक्त ये ताला आप ओपन करेंगे? ये ताला ऐसी भी चाबी जहाँ पे 2-3 घरों के पास है, आज भी अभी खोला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो जैसे ये अभी जैसे ताला आप खोल देंगे, जो बसें रुकती हैं या यात्री जो आने जाने वाले अभी भी जो कई लोग शाम को आते हैं ताला खोल के बैठ जाते, तो चाबी जो रेगुलर बैठने वाले लोग हैं उनके पास चाबी है इसका। और ये जो गार्डन बना हुआ है जो सामने आप देख रहे हैं, उनका कहना है कि 20 लाख रुपए की लागत से ये गार्डन यहाँ बना हुआ था, यात्री प्रतीक्षालय वहाँ पर था, लेकिन शायद अपना फायदा देखते हुए इसको यहाँ पे कोई गार्डन नहीं बना था, एक एंगल नहीं था। ये तो विपक्षी जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उनको देखना है कि वो 20 लाख का गार्डन कहाँ बनवाया था उन्होंने। एक पोल नहीं था यहाँ पे गार्डन का। ये हमारे आने के बाद में हमने जो पर्यावरण के ऊपर हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत हमको पहले इसको गिरवाया है। 20 लाख का इन्होंने फिसलन पट्टी सब लगा, आप देख सकते हैं 20 लाख का फिसल पट्टी कितना दिख रहा है, जो टूट कर जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। हमने गेट लगा सुरक्षित कर दिया है, साइड में छोटे 2 गेट है, आप सुबह आके देख सकते हैं खुद ही, यहाँ लोग चलना चालू कर दिए हैं। अब लोग ना कुत्ते घुमाते इधर पे, ना गाड़ियां पार्क होती, ना रात को यहाँ पे दारूखोरी का नशा होता है। जी बताएंगे ये काम कब तक पूरा होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं, लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ बैठने का काम करेंगे, तो ये जो अधूरा काम है कब तक? नहीं अधूरा नहीं, ये अभी बैठने लायक तैयार हो गया है। लोग आते हैं बैठते हैं इसमें, आते हैं, अभी कुर्सी देख सकते हैं साफ पड़ा हो, बैठते हैं। अभी क्या टाइल्स का काम है हमारा 1-2 महीने लगेगा, हम करते। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि ये जो यात्री प्रतीक्षालय बिल्कुल अच्छी अवस्था में यहाँ था और इसी को उठा के आपने यहाँ लगाया, तो जो राशि स्वीकृत हुई वो कहाँ? नहीं, अच्छी स्थिति में नहीं थी, उसके पूरे कुर्सी टेबल सब टूटे हुए थे उसके पूरे, जो यहाँ पे चित्र वित्र पड़ा हुआ था, और इसके पूरी वेल्डिंगें खुल गई थी। हमने उसको अच्छे से संधारण किया है, और वहाँ के टाइल्स को जो लोग रात को बैठते थे उन्होंने उसको तोड़ दिया था। रात को 12-1 बजे तक लोग बैठते थे उसकी, जिसकी शिकायत पुलिस में अभी आप देख सकते हैं आपके आंखों के सामने। पुराना होगा, आप देखो टाइल्स की कंडीशन देखो। हमने जो चेयर वगैरह जो लगी पूरी रिपेयरिंग किया, जो टूटे तो उसको हमने रिप्लेस किया। तो जो रिपेयरिंग और रिप्लेस में जो कितना अमाउंट खर्चा वो आपको नगर निगम उसको बिल बना के, अभी भुगतान नहीं हुआ, नगर निगम पेमेंट करे। यहाँ किसी को परेशानी नहीं, किसी को परेशानी नहीं है। परेशानी रहेगी पार्षद उस परेशानी दूर करने बेटा। अंदर गार्डन बना हुआ जिसमें लोगों को चलने का पर्पस करना है, इसकी वजह से काफी जगह घेर गया। तो उस समय की स्थिति से बना होगा, आज हमारी स्थिति से बना, अब सबके लिए एक्सेप्टेबल है। दुर्ग बोरसी के जिस यात्री प्रतीक्षालय को लेकर के विवाद की स्थिति दोनों ही पार्टियों के बीच हो रही थी, यही वो यात्री प्रतीक्षालय है, और जिस फोटो की बात, जिस स्टिकर की बात की जा रही थी, ये भी वही है। अभी साजन जोसेफ से जो वर्तमान पार्षद है और पूर्व पार्षद प्रेमलता साहू, उनसे भी हमने बातचीत की। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। प्रेमलता साहू का कहना था कि द्वेषपूर्ण राजनीति की जा रही है। उनकी तस्वीर यात्री प्रतीक्षालय के ऊपर लगी हुई थी, उसे निकाल करके अब साजन जोसेफ जो वर्तमान पार्षद है वो तस्वीर लगा दी गई। इसके साथ ही जो ये गार्डन जो बना हुआ है यात्री प्रतीक्षालय पर उन्होंने सवाल उठाए थे। लक्ष्मी थोड़ा दिखाओ। तो इस यात्री प्रतीक्षालय पर उन्होंने सवाल उठाए थे कि कहीं ना कहीं इसमें भी घोटाला किया गया और पुराने सामान को निकाल करके यहाँ पर लगा दिया गया और राशि जो है उस पर भ्रष्टाचार हुआ, जो राशि स्वीकृत हुई होगी। लेकिन साजन जोसेफ से जब बातचीत की गई तो उन्होंने पूरी बातों को स्पष्ट किया, यहाँ तक कि उन्होंने जो प्रेमलता साहू के समय में जो गार्डन बना हुआ था उस पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि 20 लाख रुपए की लागत से बना बोरसी का ये जो गार्डन है आज पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। यदि 20 लाख रुपए की राशि इस गार्डन में खर्च की गई थी तो 20 लाख रुपए कहाँ नजर आ रहा है, ये प्रेमलता साहू आ करके बताएं। इसके साथ ही सारा विवाद यात्री प्रतीक्षालय को लेकर के था, तो साजन जोसेफ ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया है। उन्होंने जो गेट नहीं लगा हुआ था, गेट के ठीक पीछे जो एक ये जो गेट लगा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो गार्डन में गेट लगा हुआ था वो गेट यहाँ पर नहीं था और वहीं पर जो है वो यात्री प्रतीक्षालय जो था वो बना हुआ था। लेकिन साजन जोसेफ के द्वारा वहाँ यात्री प्रतीक्षालय को पूरे अच्छे तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया और बड़ा गेट यहाँ पर लगाया गया ताकि गार्डन में किसी को आने जाने में किसी तरीके की तकलीफ ना हो, क्योंकि विभिन्न तरीके के त्योहार जो होते हैं वो इसी गार्डन में यहाँ मनाए जाते हैं, तो किसी को भी तकलीफ ना हो, इस सोच के साथ साजन जोसेफ ने इस गेट का निर्माण कराया।
आगामी दिनों में काफी सारी चीजें जो है वो इस गार्डन में देखने को मिलेंगी। लाइट जो है वो लाइट लग रही है ताकि असामाजिक तत्व जो यहाँ बैठते हैं और असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते वो यहाँ पर ना हो सके। इसके साथ ही वो यात्री प्रतीक्षालय उस पर भी पेवर ब्लॉक लगाने की बात की गई है ताकि वहाँ पर जो शाम के समय पशु घूमते हैं वहाँ पर कुछ गंदगी ना फैलाएं और एक अच्छा वातावरण वहाँ पर बने, जिसके बाद वहाँ बच्चे भी बैठ सके, बुजुर्ग भी बैठ सके, महिलाएं भी जो है वो कुछ पल के लिए बैठ सके और इस गार्डन में भी लोग आ सके। फिलहाल दोनों ही पार्षद, वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद से हमने बातचीत की, सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई और स्पष्ट होने के बाद ये कहना उचित होगा कि एक अच्छे माहौल में बोरसी वार्ड के लोग जो हैं वो रहेंगे, अच्छा गार्डन उन्हें मिलेगा, यात्रियों को अच्छा यात्री प्रतीक्षालय मिलेगा। तो यहाँ विवाद की स्थिति जो उत्पन्न हो रही थी, अब ऐसा लगता है कि हमारी खबर देखने के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि कार्य जो है वो अच्छा किया गया है। फिलहाल इस खबर पर क्या अपडेट निकल कर आती है, आगामी दिनों में प्रेमलता साहू अपनी और प्रतिक्रिया देंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त सीजी भास्कर से लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।